जल्दी बोलो, मामा आ जाएंगे। आने दे साले को, यहीं पे दफन करूंगा। भैया तुम दोनों बात करो, मैं बाहर हूँ। ठीक है? काम क्रिया के लिए ही आए हो ना, प्रेम करने तो नहीं आए। अगर प्यार करने के लिए आया होता तो चुम्मा देने के अगले ही पल तुमसे शादी कर लेता। वही क्यों नहीं किया, बताओ। तुमने एक ग्राहक की तरह मुझे आज तक क्यों नहीं देखा? तुम मुझे अलग नजरों से क्यों देखती हो? तुमको मैं ग्राहक की नजरों से नहीं देखती, वरना पहली बार चुम्मा देने के बाद ही मैं तुम्हें वो सुख दे सकती थी। देखो कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं, हैदराबाद से लाया हूँ। जब तुम शादी ही नहीं करोगे तो ये सब क्यों? अगर तुमसे शादी कर लेता तो ये कभी नहीं लाता। ठीक है, अब ये लो। अरे समीर, कब है? अभी आया भाई। अच्छा। कुछ दिनों के बाद सलीम पूरी तरह बदल गया। समीर नाम का लड़का जब भी घर पे आता था, सलीम उससे छुप छुप के कुछ बातें करता था। समीर की वजह से सलीम पूरी तरह बदल जा रहा था। सलीम से पूछने से कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि कुछ पूछो तो बताता ही नहीं। तब मैंने ठीक किया कि समीर से ही सब पूछ लूँगी। एक बात पूछूं? क्या? वही बात जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझसे क्यों छुपा रहे हो तुम? मैंने क्या किया है? मुझे तुम कुछ बताते क्यों नहीं? मुझे सलीम की चिंता हो रही है। तुम ही बताओ, एक अभागिन को दुख देना ठीक है क्या? मैं क्या करूं? मुझसे छुपा क्यों रहे हो तुम? प्लीज बोलो। इस शहर के एक मुसलमान लड़की पर उसका दिल आ गया है। पर उसका मामा इससे खुश नहीं है। उसका नाम है मुमताज। पर वो लड़की सलीम को इनकार कर रही है। और हाँ, ये जो मैंने तुमको बोला, इस बारे में सलीम को मत बताना। एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। घर द्वार, नाते, रिश्तेदार, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया मैंने, आज वही अपने शरीर के भूख को शांत करने के लिए मुझे धोखा दे रहा है। पतझड़ में जो पत्ते शाख से चूर होकर अलग हो जाते हैं, वो हवा के झोंके के भरोसे रहते हैं। पर जिंदगी चाहे कितने भी इम्तिहान ले ले मुझसे, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी।